अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अमीना आम लड़कियों जैसी नहीं थी। बचपन से सब शौक लड़कों जैसे, बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लड़कों जैसा लिबास पहनती, उनके जैसा गेम्स खेलती, गाड़ियों का शौक, बल्कि बड़ी गाड़ियों का शौक जैसे ट्रक और बस वगैरह। वालिदैन के लाड प्यार ने इसे काफ़ी हद तक ज़िद्दी और एक बिगड़ी हुई लड़की बना दिया था, इकलौती जो थी। ये कहानी है अमीना ब्लैक की। अमीना ब्लैक 17 साल की एक नौजवान लड़की के यहाँ पैदा हुई थी। वो अपने असल बाप के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वो कौन है। उसकी माँ ने उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद उसे एक फैमिली को एडॉप्शन के लिए दे दिया और फिर दोबारा कभी उससे न मिली। उसके वालिदैन जिन्होंने उसे पाला था वो कोई बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद अमीना को मसीहियत की इब्तिदाई तालीम के लिए संडे को स्कूल भेजते। वहाँ पर उसको नबियों के किस्से सुनना बहुत पसंद था। उसने वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के किस्से और वाक़यात बहुत शौक़ से सुने। ज़रा बड़ी हुई तो बेइंतहा लाड प्यार ने इसे ज़िद्दी और खुदसर लड़की बना दिया था। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने वालिदैन का घर छोड़कर एक अलहदा फ्लैट में रहने लगी। वो बहुत आज़ाद ख्याल लड़की बन चुकी थी। नाइट क्लब, शराब, डांसिंग और बहुत से दोस्त, यही उसकी ज़िंदगी थी। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि एक वाक़ये ने उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। एक दिन अमीना अपने फ्लैट में अकेली थी कि कुछ गुंडों ने वहां हमला कर दिया। उससे पैसे और मोबाइल छीन लिया। उसने मजाहत की तो उसको बहुत मारा पीटा और फिर उससे गाड़ी भी छीन ली। वो बहुत परेशान हो गई। इसी आलम में वो अपने एक दोस्त के यहाँ उसके फ्लैट में चली गई। ये दोस्त मुसलमान थी, लेकिन सिर्फ नाम की। वो उसके साथ नाइट क्लबिंग करती थी। उसने कहा, तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो। अमीना अपने फ्लैट पर जाने से डर रही थी। वालिदैन के पास भी नहीं जाना चाहती थी। शायद शर्मिंदगी की वजह से वो अपने इस मुसलमान दोस्त के फ्लैट में रहने लगी। एक दिन वो बहुत बोर हो रही थी। करने को कुछ भी नहीं था कि उसे एक कुरान किताब गिलाफ में लिपटी हुई दिखाई दी। उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? उसने कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन इससे पहले तुम अच्छी तरह हाथ मुँह धो लो, फिर ही तुम इसे हाथ लगा सकती हो। अमीना ने हाथ मुँह धोकर गिलाफ में लिपटी वो किताब उठा ली और पढ़ने लगी। वो अरबी और इंग्लिश वर्जन वाला कुरान पाक था। उसमें मौजूद नबियों के किस्से और वाक़यात ने उसे बहुत हैरान कर दिया। ये किस्से तो उसे बहुत जाने पहचाने लगे। ये तो वैसे ही थे जैसे उसने सेंट्रल स्कूल में सुने थे। इस किताब का बाइबल से क्या कनेक्शन है? इस बात ने उसे काफ़ी कंफ्यूज कर दिया। उसने अपने दोस्त से यह सवाल किया, लेकिन उसके पास कोई मुनासिब जवाब ना था। कहने लगी, अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो तुम्हें इसका बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो वो उसे अपने एक पड़ोसी मुसलमान बुजुर्ग के पास ले गई। वो एक पाकिस्तानी फैमिली थी और वो बुजुर्ग इस घर के बड़े थे। बहुत ही नेक दिल और एक नूरानी चेहरे वाले शख्स थे। अमीना ने उनसे वही सवाल किए और पूछा, इस किताब का बाइबल में मौजूद नबियों के किस्सों से आखिर क्या कनेक्शन है? उन्होंने बताया, ये मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक है और बाइबल तौरेत और ज़बूर का मजमुआ है। तौरेत और ज़बूर भी कुरान पाक की तरह आसमानी किताबें हैं और इस्लाम भी इब्राहिमी मज़हब है। इससे पहले अमीना को इन बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। एक इंटरव्यू में कहती हैं, मुझे लगता था जैसे सब मज़ाहिब के अपने अपने खुदा होते हैं तो मुसलमानों का खुदा भी अल्लाह है। फिर मुझे मालूम हुआ कि मुसलमान तो उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, यानी खुदा और अल्लाह एक ही ज़ात के दो नाम हैं। उसने मज़ीद कुरान पढ़ने का फ़ैसला किया। उसका कुरान पढ़ने में बहुत दिल लगने लगा। जब भी कोई बात उसके समझ में ना आती तो वो अक्सर उन्हीं बुजुर्ग के पास जाकर पूछ लेती। वो अक्सर उनके घर जाने लगी। कभी कभार उनको वुज़ू करके नमाज पढ़ता हुआ भी देखती। फिर यूँ हुआ कि वो बहुत दिनों तक उनके यहाँ ना जा सकी कि एक दिन उसे खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया है। उनकी फैमिली में से उनकी बेटी या पोती अमीना को बुलाने के लिए आई और बताया कि वो आपको बहुत पूछते थे। आखिरी दिनों में वो आपको बहुत याद कर रहे थे। आप आएँ और आखिरी बार उनका चेहरा देख लें। अमीना इससे पहले कभी भी किसी जनाजे पर नहीं गई थी। वो कुछ हिचकिचा रही थी। उनकी फैमिली ने कहा, डरे नहीं, अंदर आ जाएं, चेहरा देख लें। अमीना ने उनका चेहरा देखा तो वो इंतहाई पुरनूर मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसके दिल में ख्याल आया, ये यकीनन उनकी इबादत और नमाज की वजह से है।
اب اس نے اسلامی مذہب کو بہت سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، مختلف علماء کے لیکچر سننا شروع کر دیے، جس سے اس کے دل و دماغ روشن ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن آن لائن اذان اس کے کانوں میں پڑی۔ اذان کے الفاظ تو جیسے اس کے دل میں اترتے ہی چلے گئے، جس سے نرم و گرم احساس پیدا ہوا۔ وہ فوراً اپنے دوست کے جانب مڑی اور کہا، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ اور یوں اس کا اسلام کی جانب سفر اپنے تکمیل کو پہنچا۔ ایک انٹرویو میں کہتی ہیں، اگر اس دن میرے فلیٹ پر حملہ نہ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ اللہ لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے ایسی تکلیفوں سے گزارتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے والدین سے بھی ملنے گئی۔ اس کے والدین نے سمجھا کہ یہ وقتی ابال ہے، جلد ختم ہو جائے گا، لیکن والدہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، اب تمہیں تنگ کیا جائے گا، لوگ تم سے دور بھاگیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، اور اسلام ایک مشکل مذہب ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ امینہ میں ایک واضح تبدیلی پیدا ہوئی ہے، وہ اب ایک ضدی اور خودسر لڑکی نہیں رہی، والدین کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ یہ تبدیلی ان کے لیے بہت حیران کن اور خوشگوار تھی، اور یہ یقیناً اسلام کی ہی وجہ سے تھی۔ وہ کہتی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد میں جلد نماز سیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں سیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں مسلمان دوستوں سے کہتی کہ کوئی مجھے نماز سکھا دے، لیکن کوئی بھی میری مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں لوگوں سے، انسانوں سے مدد کیوں مانگ رہی ہوں، مجھے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ نماز سیکھنے میں میری مدد فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی استادہ سے ملوایا جنہوں نے نہ صرف نماز سکھائی بلکہ دین سیکھنے میں بھی میری مدد کی۔ اس پر امینہ بلیک نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آج وہ خود کروڑوں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتی ہیں، اور استادہ امینہ بلیک کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ Don't become Muslim through the changing of the mind or the forcing. There have to be two ingredients to this. Huh? And the sister, you know what the ingredients are. Come on, what are the ingredients when someone becomes Muslim? You remember? So I've picked on you now, huh? What, number one is the ilm, knowledge. And number two, iman. Number one, knowledge, a little bit, even it's a little bit. And number two, iman. Everybody is potentially a Muslim, but you have to have those two things. They're coming together, inshallah. And this is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tells us it's kitaba bil haqq, of the truth. And the miracles of the Quran are a door to engage with this truth. We live in a time of science, my dear brothers and sisters, huh? So when we're thinking, the way we've been brought up, and I think pretty much everybody here is from the UK, right? We've all been through the UK school system. We've been taught about science. We've been taught about all these things. We have it all in the Quran. Huh? We have it all within the Quran. And linguistics, language, we have it all in the Quran, the miracle of language. Over the 23 years of revelation, it's cohesive, it's consistent. No human writer, including Shakespeare, yes, I did say Shakespeare, you can laugh now if you like, and Q, there we go, mashallah.